देखिए एक बार इसको समझा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कोई जैसे कोई चीज़ है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो जी का मान क्या होता है? प्लस होता है। समझ में आ गया ना? जैसे आम है, आम क्या है कि पेड़ से गिरा तो नीचे आएगा ही, ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि गुरुत्व त्वरण काम कर रहा है ना? और नहीं तो अगर गुरुत्व त्वरण काम नहीं करता, कोई चीज जैसे किसी पेड़ से आम चाहे वो कुछ भी है, तो गुरुत्व त्वरण काम नहीं करता तो ऊपर चला जाता है, नहीं तो तैरने लगता है इधर उधर। जैसे वो गई थी ना सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, तो तैर रही थी, पानी भी इधर उधर तैर रहा था। समझ में आ गया ना? पृथ्वी पर जीवन है और बहुत जगह जीवन नहीं है। समझ में आ गया ना? तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे आता है, तो जी का मान प्लस होता है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए सी, इसमें सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। एक गेंदा उठाएंगे, फेंकेंगे इसे, तो परवलयाकार की तरह से जाएगा, उसकी आकृति क्या होगी? परवलयाकार होगा। ये जैसे परवलय है, ये इसको पैराबोला कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैराबोला। पैराबोला हिंदी में क्या कहते हैं? परवलय। ये परवलय का आकार है। ये अगर हम कहेंगे वृत्त, सर्कल, तो सर्कल वृत्त क्या होता है? गोल होता है, वृत्त गोले होता है ना। अब परवलय किस आकार का होता है? इस तरह से होता है। या भाला फेंकेंगे, समझ में आ गया ना? गेंद फेंकेंगे तो क्या होगा? परवलय होगा। अब देखिए, तो इसमें किसी बिंदु वो है ओ पर क्षैतिज जो घटक है, ये इस दिशा में यक्ष अक्ष की दिशा में हो जाएगा। ये क्या है? यक्ष अक्ष, यू cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ऊपर की ओर, ये क्या है? क्षैतिज घटक जो इधर है यक्ष अक्ष में, इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज घटक। और ये क्या है? ऊपर की ओर ये जो जा रहा है, ये ऊपर मतलब ऊर्ध्वाधर घटक है। ये क्या है? यू साइन थीटा है। अब क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है? यू एक्स बराबर यू cos थीटा, तथा त्वरण क्या है? शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्षैतिज दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर यू साइन थीटा, तथा त्वरण ए बराबर माइनस जी, क्योंकि नीचे से यहाँ से फिर किसी ढेरा को, ईटा को या किसी गेंद को फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। समझ गया ना? ऊपर से नीचे फेंक दिए, आप नीचे एक बॉल लिए और नीचे से फेंक दिए ऊपर, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो जी का मान माइनस होगा, और फिर ऊपर से नीचे आएगा तो जी का मान प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे ये नीचे है, ये क्या है? वो ये क्या है? ऊपर है ना? तो जी क्या होगा? प्लस होगा। अगर वही ऊपर से, अरे माइनस होगा, जी क्या होगा? माइनस होगा। और वही ऊपर से नीचे आएगा तो जी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस जी। इसको माइनस ऐसे कर दीजिए, इसको प्लस जी कर दीजिए, ऐसे बना लीजिए, लिख लीजिए ऊपर ऐसे। जी का मान याद करिए, बनाइए कॉपी पर उसको, तब पता चलेगा कि कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो जी का मान क्या होगा? माइनस होता है। ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? जी का मान प्लस हो जाएगा। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई
बराबर यू साइन थीटा तथा त्वरण क्या होगा, माइनस होगा। माना t समय में पिंड बिंदु x y पर पहुंच जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, x y पर पहुंच जाता है। t समय में पिंड का क्षैतिज विस्थापन x, t समय में पिंड का ऊर्ध्वाधर विस्थापन y, ठीक ना। फिर समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, या x बराबर ux प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक ना। क्षैतिज दिशा में प्लस होगा, ठीक ना। तो g का मान क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन x बराबर u cos थीटा गुणे t। आइए त्वरण क्या हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में 0 हो जाएगा, यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ 0 में किसी से गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर u cos थीटा t, तो t बराबर x बटा में u cos थीटा, t बराबर x बटा में u cos थीटा। अब समीकरण ये वाला समीकरण ऊर्ध्वाधर में y बराबर u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। अब ये ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो g का मान यहाँ क्या हो गया है, इसीलिए माइनस हो गया यहाँ। अब समझ में आ गया। आइए ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा लिख दिया यहाँ पर पूरा t, आइए बड़ा 2 gt स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ t का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, t बराबर x बटा में u cos थीटा, यहाँ रख दीजिए। t बराबर y बराबर u साइन थीटा, t बराबर x बटा में u cos थीटा माइनस 1/2 g, आइए टी स्क्वायर, टी का मान क्या है, यू एक्स बटा में यू cos थीटा, इसको रख दिए हैं। तो एक्स गुणे ये हो जाएगा, यू से यू कट जाएगा, ये एक्स गुणे साइन थीटा बटा में cos थीटा। और त्रिकोणमिति में पढ़ा है ना, साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसीलिए कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है। हाँ, साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या होगा, tan थीटा। अब इसका देखिए प्रयोग समझ में आ रहा है ना। आइए क्वेश्चन आएगा तो 4 या 6 नंबर में आएगा। आइए बटा 2 जी, इसका ये होल स्क्वायर है, x बटा में यू cos थीटा, तो x स्क्वायर बटा में यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बस इसी को लिख दिए हैं। x गुणे tan थीटा 1/2 जी x स्क्वायर यू स्क्वायर, बस ये लिख दिए। अब ये किस रूप का है समीकरण, y बराबर bx, इसको b मानेंगे, x हो गया bx माइनस cx स्क्वायर के स्वरूप का है, जो एक परवलय को प्रदर्शित करता है। बस इतना ही। अब इसका एकदम नोट्स बना लीजिए, एक रहेगा, एक कॉपी फिजिक्स की अलग से बनाइए और उस पर इसको बना लीजिए, ठीक ना, समझ में आ गया ना। हाँ, अब ये बना लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। कहीं भी एक पॉइंट जाएगा, ये भी वेग से जा रहा है या यू वेग से, ये यू है, तो इस बिंदु पर इस दिशा में यू cos थीटा, इस दिशा में यू साइन थीटा, यहाँ भी रहेगा, तो ऐसे होगा, एक तो ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ये यू cos थीटा, ये यू साइन थीटा, हर बिंदु पर रहेगा। समझ आ गया ना। ये जो दूरी है, ये दूरी r होगा, इसे परास करके अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी इतना ही, बस ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, अभी इतना ही समझिए। इसका नोट्स बना लीजिए, ये निश्चित है एकदम, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में एकदम बस ये बोर्ड के पेपर में चाहे 11 के पेपर में एकदम एक प्रश्न लिखा, प्रश्न है, खाली जाके आपको उत्तर इसका लिखना है, समझिए। ये इस प्रश्न का दशा है और लांग में रहेगा ये। हाँ, पेपर में छपा हुआ है, लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। बस आपको जाके इसको फिगर बना दीजिएगा, फिगर बना देंगे तो आप एग्जामिनर जान जाएगा कि इस बच्चे को जानकारी है। इस क्षैतिज घटक ये हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया। अब समझ में आया। हाँ, इस तरीके से आज इसको बना करके लिख देंगे, क्योंकि दूरी विस्थापन बताए ना कि विस्थापन एक तरह से दूरी ही है, समझ आ गया ना। हाँ, बस अंतर एक प्रथम
आप प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आप पीजी कॉलेज गए, पीजी कॉलेज 1 किलोमीटर है तो विस्थापन 1 किलोमीटर हो गया। फिर पीजी कॉलेज से फिर यहाँ आ गए तो बीच की दूरी 0 होगी। फिर यहीं से चले थे फिर यहीं पहुँच आए तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये बात है। अब समझ में आया। मान लिया आप घर से यहाँ पर आ गए, फिर घर चले गए तो आपका विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन दूरी अगर 4 किलोमीटर आपका घर से यहाँ जीएमटी 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं 8 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी। अब विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब समझ में आया। अभी जैसे आज एक को जरूरी नहीं कि आज इसको हम पढ़ा दिए तो फिर किसी दिन और नहीं पढ़ाएंगे। 1-2-3 बार अभी और सिद्ध कराएंगे इसे, 1-2 बार अभी इसको बताएंगे ताकि एकदम पूरा याद न हो जाए। अभी आप लोग क्या करिए, इसको कम से कम इस प्रश्न में फिगर बनाना सीख लीजिए। समझ गया ना। और विस्थापन के लिए 2 सूत्र है। एक सूत्र होता है यस, यस का मतलब यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये त्वरण है। जब कोई सड़क पर कोई साइकिल या गाड़ी चलती है तो उसमें त्वरण ये उत्पन्न होता है। लेकिन वही चीज ऊपर से नीचे जाने लगती है, गेंद को फेंकेंगे नीचे से ऊपर, वो भी तो जा रहा है, बस उसकी जगह पर एक जगह पर जी हो जाएगा। तो यक्स बराबर यस चाहे यक्स कर लीजिए, यक्स बराबर यूटी प्लस 1/2 और जी एक जगह पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ये गुरुत्व त्वरण होता है। जी मतलब कि गुरुत्व के अधीन। जैसे न्यूटन ने वैज्ञानिक ने कहा ना कि जैसे कोई पेड़ पर आम या कोई चीज फरा है, अब वो पेड़ पर फरा है, ढेला कोई मारा उसे, आम को ढेला मारते हैं। आप लोग ढेला मारते हैं ना, गांव में चलता है ढेला, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ चलाएंगे ढेला तो किसी की छत पर चला जाएगा, है ना। आज गांव में क्या है, खेत है, वो होगा, है कि नहीं है, वहाँ ढेला चलाएंगे तो किसी खेत में ही जाएगा, है ना। तो जब आम पर ढेला से मारेंगे तो आम क्यों नीचे ही आता है? आप सोचिए। वैज्ञानिक न्यूटन ने यही सोचा कि जब आम को हमने ढेला से मारा तो वो क्यों नीचे ही आया, क्यों नहीं ऊपर चला गया? नीचे आया तो कारण उसका ये कि उसमें गुरुत्व त्वरण काम कर रहा है। जी समझ में आ गया ना। बस यही चीज है, वो वैज्ञानिक कारण है। अब समझ में आ गया ना। अब विज्ञान के हिसाब से खोजेगा। ऐसे तो जनरल में तो लोग काम कर ही रहे हैं, ढेला मार रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको नहीं पता चलेगा कि ये वैज्ञानिक कारण है कि ऊपर से नीचे आ गया। वैज्ञान सोचता है क्यों ऊपर से नीचे आया, क्यों नहीं ऊपर चला गया, है कि नहीं है? तो ये बात है। अभी आज इसको सिद्ध कराए हैं, अभी 2-3 बार और सिद्ध कराएंगे। ये मत सोचिए कि आज सिर्फ एक बार हम सिद्ध करा दिए तो हो गया, ऐसी बात नहीं है। अभी 2-3 बार सिद्ध कराएंगे। आप पहले बार में ये जान लीजिए कि इस समीकरण का इसमें दूरी के लिए यूज होगा, विस्थापन के लिए। समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर यूज किए हैं। अब इतना सीखिए, यहाँ पर देखिए उसी को यूज किए हैं, इस फार्मूले को यूज, है ना, वही है। बस अंतर ये है कि ये u ऊपर के लिए हो गया है और क्षैतिज दिशा के लिए ये x हो गया है। बस यही फार्मूला यूज हुआ है। आप फिगर बना लीजिएगा। आप लोग कुछ सीखिए। जैसे आज हमने पढ़ाया तो 50% सीखने का मतलब कि फिगर बना लीजिए। फिगर बना करके ये u cos थीटा लिख दीजिए, u sin थीटा लिख दीजिए। एक सूत्र जान दीजिए कि इस सूत्र पर निकलेगा। समझ में आ गया ना। बस हम सिखा देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सरल भाषा में बता देंगे। बहुत जगह लोग पढ़ाते हैं, सिर्फ लिखवा देते हैं, समझाते भी नहीं, लेकिन यहाँ हम सरल भाषा में इसको सिद्ध करा देंगे। लड़के इसको देखते हैं तो सोचते हैं कि कैसे सिद्ध होगा इतना बड़ा फार्मूला, लेकिन एकदम इसको हम एकदम आसान बना देंगे ताकि एकदम कुछ दिक्कत होगा ही नहीं। बस विस्थापन के लिए दूरी या विस्थापन के लिए फार्मूला याद कर लीजिए। ये फिगर जो इस फिगर को बना दिया वो फार्मूला को सिद्ध कर देगा। बस हम इतना जानते हैं। फिगर बनाना सीख लीजिए। इस फिगर को बस बनाना आज ही फिगर बनाना सीख लीजिए। इस पूरे फार्मूला को सिद्ध करना सीख जाएंगे। इसको हम सिखा देंगे, खाली इस फिगर को बनाना सीखिए, फिर तो हम फार्मूला एकदम पूरा इसको डिराइव करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ में आ गया ना? ठीक है, बस इसको दोहराइए। नेक्स्ट
इसको एकदम फिगर बनाना सीखिए। जो फिगर बनाना सीख लेगा उसको इसको सिद्ध भी कर देगा कि प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा ये। हाँ, लांग में रहता है ये।